राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। खास बात यह है कि आज एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है, जिसमें शायद चंपत राय और उसके बाद जो शेष दो लोग हैं उनके भविष्य का फैसला भी हो सकता है। इन सबके बीच विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अयोध्या पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई और ये कहा गया कि जो भी लोग विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं वो लोग सबूतों के साथ पेश करें और उनके बयान को भी दर्ज किया जाए, और यदि सबूत गलत साबित होते हैं या केवल बयानों तक यह बात सीमित रहती है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, आपका द फेडरल टेस्ट में स्वागत है। सर, ये पहला सवाल है कि पहला सवाल तो यही है कि क्या अब राजनीति में कोई आरोप नहीं लगाए? देखिए, हम तो कहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद या स्वयंसेवक संघ जो है और ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट तो इन्हीं तीन लोगों का है, संघियों का है, भाजपाइयों का है और या फिर विश्व हिंदू परिषद के लोगों का है। ये जो हमें डराने और धमकाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हम तो इसका भी स्वागत करते हैं। क्योंकि राम के नाम पर अगर हम लोगों की बलि भी चढ़ती है तो चढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम तो कहते हैं आइए पूछिए ना हमसे, हम तो कहते हैं पूछिए। जी जी जी, पूछिए आप, कोई मना ही नहीं है। हम सबूत जो हमारे पास होंगे, जो आरोप हमारे पास होंगे वो हम आपको देंगे। जो प्रियंका जी के पास होंगे वो भी देंगे, संजय सिंह जी के पास होंगे वो भी देंगे, अखिलेश जी के पास होंगे वो भी देंगे। लेकिन इसके साथ साथ वही आरोप नृपेंद्र मिश्रा भी तो लगा रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी तो लगा रहे हैं, वही आरोप विनय कटियार जी भी तो लगा रहे हैं, वही आरोप महंत जी भी तो लगा रहे हैं, नृत्य गोपाल दास जी। तो मेरा ये मानना है कि जो नियम हो वो राजा के लिए और रंक के लिए, दोनों के लिए एक है, क्योंकि हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है। तो हम ऐसा कोई नया आरोप नहीं लगा रहे हैं जो इन सब लोगों ने ना लगाया और जिनके मैंने नाम लिए। आप बिल्कुल सबसे पूछताछ कीजिए, हमसे भी पूछताछ कीजिए, हमारे पास होगा हम देंगे, नृपेंद्र मिश्रा के पास होगा वो देंगे, अखिलेश जी के पास होगा वो देंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह के पास होगा वो देंगे। उसमें हमें डराइए मत। एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से राम के नाम का व्यापार करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से इतने नराधम लोग नहीं हैं जो राम के नाम पर वोटों की फसल को बोएं और काटें। हम लोग चंदा चोर या चढ़ावा चोर नहीं है, जमीनों के चोर नहीं है हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, हम तो अगर आप हमें जेल में भी बंद करेंगे हमें वो भी स्वीकार है, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है कि आप लोगों ने राम का नाम 84 से जपना सिर्फ सत्ता के लिए शुरू किया था, लूट के लिए शुरू किया था। तो इसलिए हमें मत डराइए, हम डरने वाले नहीं हैं। एक बड़ा पुराना सा शेर था ना कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और कई दिनों से वो कह रहा है खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं। लेकिन लेकिन सर, यूपी के सीएम ये कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, कि आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कम से कम इस विषय पर राजनीति करने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का मसला कांग्रेस बहुत पहले सुलझा सकती थी। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है कि जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई और सरयू नदी लाशों से पट गई, जो राम श्रद्धालु थे वो लाशों से पट गई। तो कम से कम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल इस तरह के आरोप लगाने के नैतिक अधिकारी ही नहीं। देखिए, नैतिकता की पढ़ाई हमको न पढ़ाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग। नैतिकता के नाम पर झूठ छल कपट न करें भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम विषय से हटने वाले नहीं हैं। अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सरजू लाल हो गई थी कार सेवकों से तो वो कहां चले गए? कल्याण सिंह जी ने तो सदन में कहा था कि कितने लोग मरे हैं, 16 या 8 के आसपास वो था। परलोक में भी और इस लोक में भी मिलनी चाहिए जो लोग ये झूठ बोलते हैं, चाहे वो दैनिक जागरण नाम का अखबार हो और चाहे वो बाकी सब लोग। सदन में कल्याण सिंह जी ने एक्सेप्ट किया था कि 8 लोग, 8 या 16, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है, ये
उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि सरजू में इतने लोग कार से गोली से मारे गए। दूसरी बात, गोली चलाने का आदेश देने वाले नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव भी रहे और आज की डेट में निर्माण समिति के वो अध्यक्ष भी है। तो जो ये झूठ छल कपट है, इसके पीछे छुप करके आप अपने पाप को मत छुपाइए। उसकी बात अलग कीजिए, इसकी बात अलग कीजिए, उस पर आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे, हमारे पास जवाब है। लेकिन उस बात को उठा करके अगर आप ये पाप छुपाना चाहते हैं तो ये हम नहीं होने देंगे, और ये कोई भी राम भक्त नहीं होने देगा। नैतिकता की बात कम से कम भारतीय जनता पार्टी न करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरी जिंदगी ही अनैतिकता में गुजरा है। जो पार्टी अपनी मूल पार्टी का मर्जर सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता पार्टी में कर दे, ऐसी पार्टी से हमें नैतिकता सीखने की आवश्यकता नहीं। जो पार्टी पूरी जिंदगी मुस्लिम लीग का विरोध किए हो और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के नेतृत्व उप मुख्यमंत्री बन जाए, और बाकी जहां जहां कांग्रेस सरकारों ने अंग्रेजों के समय इस्तीफा दिया था वहां मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बना ले, ये सब लोग हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं। नैतिक तो हम लोग हैं, कुछ कमियां भी हैं, इसीलिए हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलेंगे तो सबका पूरा जवाब है, हमारे पास एक एक चीज का उनकी, लेकिन हम विषयांतर नहीं करना चाहते। यहां पर हमें नैतिकता के पाठ पढ़ाने की जगह नैतिकता का पाठ तो आपको उन संघियों को पढ़ाना चाहिए था जो ट्रस्टी थे, जिन लोगों ने चोरी की, लूट की, महापाप किया, और नैतिकता का पाठ आप हमें पढ़ा रहे हैं जो विजिल ब्लोवर है। ये उचित नहीं है योगी जी। नैतिकता का पाठ तो आपको चोरों को, डकैतों को, लुटेरों को, जो संघी हैं, जो भाजपाई हैं, जो विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, उनको पढ़ाइए ना नैतिकता का पाठ। हमको जब पढ़ाना होगा तब पढ़ाइएगा, आज तो कम से कम उनको पढ़ाइए। लेकिन योगी जी ये कहते हैं कि देखिए, जब ये मामला आया तो हमने एसआईटी गठित कर दी, और करप्शन के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस है वो हमारा इंटैक्ट है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे अतिरिक्त मुद्दा हो, और जो भी लोग जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ तो हम पहुंचेंगे ही। लेकिन ये सवाल किया जा रहा है कि क्या छोटे ही लोगों के जरिए या छोटे ही लोग इसमें इन्वॉल्व थे, या इसका सिरा कहीं और जाता है? देखिए, दुष्यंत ने एक जगह पर लिखा था, दुष्यंत कुमार जी ने, कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है, कोई जमानत पर रिहा है, कोई फरार है। जिन छोटी मछलियों को आपने पकड़ा है वो चंद लाखों का घोटाला करने वाले लोग, सैकड़ों और हजारों करोड़ की चोरी वो लोग, या लूट वो लोग, डकैती वो लोग नहीं कर सकते। और यहां पर लूट जो है वो हजारों करोड़ में हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। इसका एक स्पष्ट प्रमाण है, इसका प्रमाण स्पष्ट है कि कुंभ के समय में मंदिर प्रशासन कहता है, भारतीय जनता पार्टी का शासन कहता है कि 16 करोड़ श्रद्धालु आए मंदिर के दर्शन के लिए 11 महीने, और वही प्रशासन कहता है कि मात्र 84 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा, यानी एक आदमी का चढ़ावा 5 रुपए 74 पैसे का है। तो क्या किसी के भी गले से ये बात उतरेगी नीचे? ये तो बात विष की तरीके से है जो भगवान शिव ने अपने गले में अटका लिया था। 5 रुपए का तो नोट नहीं आ रहा है आज की डेट में। आप बताइए, किसी भी आदमी ने चढ़ावा दिया होगा, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 500 की 10 गड्डियां दी होंगी, किसी ने लाखों दिया होगा, किसी ने करोड़ों दिया होगा, और किसी ने 50 रुपए और 20 रुपए भी दिए होंगे। लेकिन तय है कि 10 रुपए से कम किसी ने नहीं दिए होंगे। तो एवरेज अगर 100 रुपए या एवरेज 200 रुपए आप मान लीजिए, तो चढ़ावा होता है 3200 करोड़ का। और ये कहना चाहते हैं कि ये जमा कितना घोटाला, हुआ? 84 करोड़। तो मतलब 84 करोड़ और 3200 करोड़ के बीच का जो अंतर है, वो वो अंतर चोरी। वो बड़ी मछलियों के पास, बड़े मगरमच्छों के पास, उसकी जांच कौन करेगा? एसआईटी तो इसकी जांच नहीं कर रही ना। एसआईटी तो जो चढ़ावा बैंक में गया, उसमें जो अनियमितता हुई, उसमें जो लूट हुई, उसमें जो पैसा निकाला कुछ लोगों ने, उसकी जांच हो रही। तो सुरेंद्र जी, स्पेसिफिकली आप बताएंगे कि वो जो गैप है इतना बड़ा हजारों करोड़ का, वो कहाँ गया? मुझे देखिए, अगर हम सत्ता में होते तो हम अभी तक बता चुके होते।
हमारे पास तो जो प्रश्न है उनका जवाब लोकतंत्र में विपक्ष के प्रश्नों का संतुलित और संतोषजनक जवाब देने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। हमारे पास कोई एजेंसी नहीं जिससे हम पकड़ सकें। हमने तो आपको बताया अनुमान, आपने अनुमान लगाया। हाँ, नहीं, जैसे सीएजी ने अनुमान लगाया था 2G में कि 1,73,000 करोड़ का पैसा कहां गया। ये सीएजी ने अनुमान लगाया था ना, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन मचाया था, तांडव मचाया था और हमारी सरकार चली गई थी। तो वो अनुमान जैसे सीएजी ने लगाया था, वैसे ही ये अनुमान राम भक्त लगा रहे कि भाई 16 करोड़ राम भक्त आएंगे, 84 करोड़ नहीं देंगे, कम से कम 3200 करोड़ रुपया जाएगा। यानी 3116 करोड़ रुपए कौन संघ वाला ले गया, कौन भाजपा वाला ले गया, या कौन विश्व हिंदू परिषद वाला ले गया, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। आप बताओ हमको, ये या पार्टी ले गई, क्योंकि इन यही 3 लोगों के लोग थे, चौथा तो कोई वहां था नहीं। भाई कोई कांग्रेसी नहीं था, कोई धर्माधिकारी नहीं था, कोई अखाड़ा नहीं था, कोई रामानुजाचार्य नहीं थे, कोई शंकराचार्य जी नहीं थे, क्योंकि अगर ये लोग होते तो चोरी नहीं होती। क्योंकि धर्मदंड को और राजदंड को अलग अलग था। इन्होंने राजदंड को ही धर्मदंड बनाया। तो जिन लोगों ने जी विश्व जी हिंदू परिषद को इस मौके पर, मतलब अगर 7 जून को ये पब्लिक के डोमेन में आया और उसके बाद आज करीब करीब 1 महीना होने जा रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को यह कहने की क्यों जरूरत पड़ गई कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अगर ये बात कही, अरविंद केजरीवाल ने अगर ये सारे आरोप लगाए हैं, तो 1 महीने के बाद इस तरह की बात करने की जरूरत उनको क्यों आन पड़ी? खींचे हुए हैं ना, परेशान है। हम तो कहते हैं कि भाई आप प्रियंका जी पर आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश जी पर आरोप लगा रहे हैं, संजय सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, तो जो बात इन तीनों लोगों ने कही, जो बात मैंने कही, वही बात तो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, विनय कटियार जी कह रहे हैं और नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं। यानी आप खींचे हुए लोग हैं, आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपका डाका पकड़ा गया है। अब आपको डर लग रहा है कि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो अयोध्या से लेके दिल्ली तक बैठे हैं, वो ना पकड़े जाएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। आप गोविंद गिरी जी हैं, कोषाध्यक्ष है। आप हमको बताइए, आप ही के चैनल में अगर कोई पैसे की लूट हो या अनियमितता हो, सबसे पहले आप अकाउंटेंट से ही पूछेंगे ना, कि किसी और से पूछेंगे? और वो कह रहा है मेरी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि सारा पैसा बैंक में जा। भैया तुम काहे थे कोषाध्यक्ष? उसको, उसके खिलाफ एफआईआर है कोई? चंपत राय सब लोग कर रहे हैं, उसने तो किया जो कुछ किया, उसकी मतलब पटने चुरा है, क्या नाम, अनिल मिश्रा, लेकिन कोई गोविंद गिरी का नाम ले रहा है। क्यों? इसलिए नहीं नाम ले रहा है कि वो संघ का पुराना कार्यकर्ता है, फिर उसने संन्यास ले लिया, वो स्वामी जी हो गए, और वो नरेंद्र मोदी जी के बड़े करीबी हैं, उनको चम्मच से प्रसाद खिलाते हैं। तो ये लूट जो है ना, ये आपकी और हमारी आशंका से बड़ी है, और ये आस्था का साथ विश्वासघात है। इतना गंदा काम तो गजनी ने मात्र, क्या नाम, गजनी को आप ले लीजिए, हम लोग इतना उसको वो करते हैं, उसने कितना गलत काम किया था सोमनाथ के साथ, आज भी हम इतिहास में 1500 साल बाद भी हम याद रखते हैं। इन लोगों ने उनसे 17 बार किया था, इसने तो 70 बार से ज्यादा कर लिया। ये अपने लोग हैं, इनको हम हिंदू कहते हैं। सुरेंद्र जी, एक एक सवाल और होता है कि अगर ये इसको जो विश्व हिंदू परिषद के लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह का कोई चीज होता है तो ये तो गलत परिपाटी की शुरुआत भी होगी, कि राजनेता एक दूसरे के ऊपर कभी आरोप लगाएंगे नहीं, कि उनके पास जब सबूत हो तभी जाके आरोप लगाएं। मैं तो कह रहा हूं ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा काम है, और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम अपने आरोपों पर खड़े हैं, हम जेल जाने। लेकिन हम जब अगर बात हमसे पूछेगी तो हम बताएंगे ना उनको कि भाई इतिहास में आपने जब बफोर्स का प्रमाण, आपने आरोप लगाया था, तो कौन से प्रमाण आपने दिए थे। लेकिन अभी हम इसलिए ये बात नहीं करेंगे कि विषयांतर होने की ये साजिश है भाजपा की, संघ की और विश्व हिंदू परिषद की, कि भाई प्रमाण दो, लोगों के बीच में ऐसी बात जाए कि लोग प्रमाण नहीं दे पा रहे। विपक्ष का आदमी कहां से प्रमाण देगा? विपक्ष का आदमी तो एंटिसिपेट करेगा। जब भाजपा ने 2G का स्कैम का घोटाला हमारे ऊपर लगाया था, जो कोर्ट से क्लियर हुआ था,
तो उन्होंने कोई प्रमाण दिया था क्या? उन्होंने तो यही कहा था ना कि 2G का अगर इतने कनेक्शन होंगे, इतना होगा, तो 1,73,000 करोड़ का घाटा। यही तो कहा था ना, कि कुछ और लेकिन कहा? हमने सुरेंद्र जी जांच की अभी थी। सुरेंद्र जी हाल में ही अ, खाट पर बैठ करके आम खाया गया, इसमें यूपी के सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने रोड शो भी किया और उन्होंने कहा कि ये सब कोई मैटर वैटर नहीं करता है और तीसरी दफा यूपी में बीजेपी जो सरकार बनाने जा रही है, यानी कि हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि ये सब ऐसे ही महज केवल आरोप प्रत्यारोप है, इससे कुछ होने जाना नहीं? भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को मूर्ख समझने लगे, जनता जनार्दन को वो बेवकूफ समझने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार ही इनको ले डूबेगा। जान लीजिए, हमेशा ताकतवर को कोई नहीं मार पाता, ताकतवर को उसका अहंकार मारता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की डेट में अहंकारी होकर के सूरज की तरफ मुंह करके थूकने की बात कर रहे हैं। तो ये थूक उनके सर पे गिरेगा, मुंह पर गिरेगा। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो इनका क्या रहेगा? तो सर इतिहास में सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस कांग्रेस भी जो है जब ताकतवर थी तो उस समय वो भी अहंकारी हो गई थी और उसके बाद अगर बदली कुछ अगर अगर कुछ कमियां कांग्रेस में नहीं होती, तो निश्चित तौर पर हमारे कुछ नेता तो अहंकारी हो ही गए थे। ये तो बात राहुल जी ने खुलेआम कही। हमारे यहाँ तो कौन थे? स्वीकार करने की परंपरा है। सर वो नेता कौन थे जो अहंकारी हो गए अब थे, उसको जो आप? इतिहास भाई, अपनी पार्टी का इंट्रोस्पेक्शन को हम आपके सामने क्यों रखें? लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, राहुल गांधी जी ने मंच पे कहा था ये, कि हमारे बड़े बड़े जो नेता थे अपने वर्कर को नौकर समझने लग गए थे। अच्छा सर, अहंकार। एक चीज और है कि इसका सियासी फायदा, जबकि अब यूपी में इलेक्शन भी होना है 2027 में, तो क्या आपको लगता है कि जो आपका गठबंधन है या कांग्रेस को अकेले भी सीटों के तौर पे भी इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली तो लड़ाई सियासत में कुर्सी की ही है। हम भैया सियासत में राम को नहीं लाना चाहते, ना हम कभी राम को सियासत में लाए। राम हमारे लिए आराध्य है, राम हमारे लिए पूजनीय है। ना हम तब सियासत में लाए थे जब हमने ताला खोला था, ना हम तब सियासत में लाए जब वहां पर पूजा शुरू हुई थी, ना हम तब सियासत में लाए जब इन लोगों ने राम जानकी यात्रा निकाली थी सोमनाथ से लेकर के आज तक। हमने तब भी संविधान की बात की थी, हमारी जगह पे संविधान की बात करते आए, और ना हम आज सियासत में लाएंगे। प्रभु श्री राम सब देख रहे हैं, वो हमसे बड़े हैं। हनुमान जी सब देख रहे हैं, वो हमसे बड़े हैं। हमारा संविधान हमसे बड़ा है, और हमारी जनता जो है वो जनार्दन है, उसमें सब में प्रभु श्री राम का वास है। तो वो देखेगी, वो मुद्दा करेगी, वो देखेगी कि कौन चोर है, कौन लुटेरा है, कौन डकैत है। वो देखेगी कि जनाब सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की चोरी किसने की है। तो सियासत में जो चीज भी लाएगी जनता लाएगी, राम जी लाएंगे। राम जी के नाम का झूठ सहारा लेकर के ये लोग सत्ता में आए थे, और राम जी ही इनको वनवास में भेजे। तो जैसा कि आपने देखा कि यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आरोप जो हम लगाए हैं उससे पीछे हटने वाले नहीं है, जेल जाने से पीछे हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की अगर बातें हो रही हैं तो एक गलत परिपाटी की शुरुआत हो सकती है। और जहां तक यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन का सवाल है या इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का सवाल है, तो राम उनके लिए, राम कांग्रेस के लिए आराध्य है और कम से कम राम के नाम पर वो धोखा देने में एतबार नहीं करते। तो सुरेंद्र जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपने हमारे चैनल को द फेडरल देश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।